दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, कापर करूं सिंगार पिया मोर आन्हर। ये मैं कह रहा हूं कांग्रेस पर, और मैं कह रहा हूं कांग्रेस के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उन पर। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बिहार में पूर्णिया, पप्पू यादव पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ने के शर्त पर ही कांग्रेस में पप्पू यादव गए थे। लेकिन यहाँ जो मुख्य पार्टी है राजद, उसने उस सीट को ही अपने कब्जे में ले लिया जो शुरू से कांग्रेस के कब्जे में रहा है, और इस तरह से पप्पू यादव को किनारे कर दिया गया। हालांकि इस मैटर में कांग्रेस ने भी एक तरह से अपने को बचाने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि पार्टी का विलय हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी सदस्यता ग्रहण कांग्रेस की नहीं की है। मतलब पार्टी अपने लोगों के लिए स्टैंड करने को तैयार नहीं है, और यही पार्टी के डूबने का सबसे बड़ा कारण है। देखिए ये वीडियो। लंदन की हर गली में मेरे मित्रों, लंदन के प्रियंका वाड्रा जी का कोठी है, घर है। आप सोचिए, वो तो जानते ही हैं मिलियन ट्रिलियन में कितने पैसे हैं और कितने जीरो होते हैं। भाई ने एक बात बोली कि प्रियंका जी की लंदन की हर गली में मकान। कितनी गलियां हैं प्रभु, कितनी गलियां हैं लंदन में? कौन कौन सी गली में बताओ देश को आज। और या माफी मांगो या एबीपी न्यूज पे, कौन सा मकान है उसकी डिटेल दो। प्रोफेसर गौरव जवाब अशोक तंवर के पक्ष में बोल दे, हुड्डा के आदमी बाहर खड़े हैं, इनको जाने नहीं देंगे। ये अभी हुड्डा के पक्ष में बोल दे, वो ऑटो इंडस्ट्री जहां मुझे लेके जा रहे थे, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। अरे गुंडे खड़े हैं बाहर के, इन्हीं के पार्टी के, मुझे देख के लठ मारेंगे। सब दल है, दलदल है उसके गुंडे। अरे गुंडे तो हमने देखे हैं, एक चिन्मयानंद थे गृह मंत्री देश के, जो औरतों से क्या करवा रहे हैं उनके वायरल वीडियो देखिए आप, यूट्यूब पे भरे हुए हैं। गुंडे देखे कुलदीप सेनगर के रूप में, जो महिलाओं का बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार करके उनके परिवारों को मिटा देते हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो गुंडे देखे हैं। ये वीडियो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से एक साथ इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो त्याग पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सच को छुपाना भी अपराध है, मैं इसका भागी नहीं बनना चाहता। ये बहुत बड़ी बात है। गौरव वल्लभ ने त्याग पत्र में लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बात को आपके समक्ष रख रहा हूं। क्यों उन्हें लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है? ऐसे में अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। कांग्रेस, उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं और आइडिया का कद्र नहीं है। इस पर उन्होंने कहा है कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां युवा बौद्धिक लोगों की, उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण न तो पार्टी सत्ता में आ रही है और न ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो राजनीतिक रूप से जरूरी है।
जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। गौरव वल्लभ ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सनातन के विरोध में चुप रहना मुश्किल है। ये सनातन की बात कहां से आई, इसका भी उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया और परेशान किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं और दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। यह कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का स्टैंड वेल्ड क्रिएटर्स को नीचा दिखाने जैसा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी कहा है कि जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उस वक्त मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता और क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूंगा। हम सत्ता में भले नहीं हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे लिए आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। यह सारी बातें गौरव वल्लभ ने अपने इस त्याग पत्र में बोला है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि जो सनातन के प्रति गठबंधन के लोग विरोध में बोलते हैं और कांग्रेस चुप रहती है, उससे पूरे भारत में, समाज में ये बात कहीं ना कहीं प्रचारित हो रहा है कि हम एक धर्म विशेष के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पर एक धर्म विशेष का सहयोगी होने का, हिमायती होने का ठप्पा लग रहा है, जो सही नहीं है। साथ में उन्होंने आर्थिक विषय की बात कही। जो लोगों के विचार हैं, जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि ग्राउंड से ऊपर के लोगों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है और यह कभी भी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे सकती है, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, इसलिए कि निश्चित रूप से आपने देखा है गौरव वल्लभ हमेशा टीवी स्क्रीन पर आते रहे हैं, वो अपनी बातों को रखते रहे हैं, और उसका सीधा उदाहरण अभी दिख रहा है पप्पू यादव के मामले में, जहां पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपने साथ मिला तो लिया, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं कर सकता था, जबकि भारत की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी, इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन पता नहीं क्यों छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसके सामने भी कांग्रेस मस्तक हो जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर करते जा रहा है। उदाहरण पप्पू यादव। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।